नमस्ते कैंसर। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए। वेलकम टू सोल कुंडलिनी। मेरा नाम रीमा है। मैं बस ये मेंशन करना चाहती हूँ कैंसर कि ये आपका सन, मून या राइजिंग साइन कुछ भी हो सकता है। ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स है, तो वही गाइडेंस को फॉलो करिएगा जो आपके दिल, दिमाग और सोल में रेजोनेट करती हो। तो मैं आपके ओवरऑल एनर्जी कार्ड के साथ शुरू करूँगी कैंसर, जो है द एम्परर। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये। अभी यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़े डिसिप्लिन हो जाएं, आप अगर ऑलरेडी नहीं हैं तो। अभी टाइम आ गया है लॉजिक और रैशनल एनर्जी को लाने का अपनी लाइफ में, जिससे आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाए। आई थिंक अभी इस पॉइंट पे आपको अपने दिमाग को इमोशंस को के ऊपर रखना है। आपको थोड़ी कंसंट्रेशन लानी है अपनी लाइफ में। जब स्ट्रक्चर लाना होता है, एक स्टेबिलिटी लानी होती है और एक फोकस लेके आना होता है, तो आप अपने आइडियाज़ और ड्रीम को रियलिटी में बदल सकें। अगर आपकी कोई बहुत ही परेशानी वाली कियोटिक सिचुएशन चल रही थी, तो डिसिप्लिन जो है, जो आप लेके आएंगे और फोकस जो लेके आएंगे, वो आपको राइट पाथ पे लेके जाएगा और जो भी आप सक्सेस चाहते हैं आपको वो ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड तब भी आता है कभी कभी जब आप एक एम्परर लाइक पर्सन को जानते हैं, एक किंग लाइक पर्सन को जानते हैं, जो आपको टीच करे, जो आपको गाइड करे आपके हाईएस्ट पाथ की तरफ। वो वाला पाथ जो आपको लेना है, उसमें वो आपको हेल्प करेंगे रीच करने में। आपको खुद एम्परर बनना है तो उस एम्परर की एनर्जी में पहुंचाने में वो आपको हेल्प करेंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस पॉइंट पे थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखना है। डिसिप्लिन तो मैंने बताया ही लाना है जितनी भी लाइफ के मैटर्स हैं उसमें, और उसके हिसाब से एक्शन लेना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका पहला टैरो कार्ड है डेथ। आपका दूसरा कार्ड जो है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपका तीसरा कार्ड जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और आपका जो चौथा कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे ये, और ये कार्ड्स हैं जो मैं एंड में पढ़ूंगी। तो मैं इससे बिगिन करना चाहती हूँ इस फैक्ट से कि जब भी डेथ आती है तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है, ज़िंदगी बदलने का टाइम आ गया है। आपके एक पॉइंट पे मुझे लगता है बहुत खुशी थी, एक प्रॉपर फैमिली थी, या आपका बहुत अच्छा काम चल रहा था, एक बहुत ही लविंग सिचुएशन थी, जो मुझे लगता है शायद अब एंड में आ गई है, या ऐसे लग रहा है एंड हो जाएगी। उससे आपको काफ़ी पेन दिखाई दे रहा है मुझे। एक 10 ऑफ कप्स बहुत ही कंप्लीट ब्यूटीफुल कार्ड होता है, एक होलनेस का कार्ड होता है, एक फैमिली का कार्ड होता है, प्यार का कार्ड होता है, सक्सेस का कार्ड होता है, हार्मनी होती है किसी की लाइफ में, या आपकी लाइफ में थी, अबंडेंस थी, ऐसे लगा कि सोलमेट मिल गए हैं काम में या पर्सनल लाइफ में, काफ़ी इमोशनली फुलफिलिंग थी आपकी लाइफ। और वो एक अभी एंड पे आने को पहुंच गई है, वो एंड हो गया है। शायद बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, आपके दिमाग में भी काफ़ी एंजाइटी और परेशानियां चल रही हैं। जब भी कोई एंड आता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ डेथ कार्ड से, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे अगर रिलेशनशिप है तो ख़त्म हो गई है, काम है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है दूसरी चीज़ों में, कि आप जैसे पहले चीज़ें करते थे उसको अब आप पीछे छोड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी नए तरीके से देखना चाहते हैं, नए तरीके से चलना चाहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें आपके काम की सिचुएशन का, कि आप कहीं काम करते थे और अब आपको या तो जॉब से निकाला जा रहा है या आप खुद जॉब छोड़ के जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए आगे जाके कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ लिखी हुई है जो आप अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व्ड हैं और इमोशनली अटैच्ड हैं। तो आपको ये एम्परर यही बोल रहे हैं, और ये वाला क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि अटैच मत होइए अपने इमोशन से। उस पर्टिकुलर जो आउटकम है या पर्टिकुलर सिचुएशन है, उससे अटैचमेंट को आपको दूर रखना है, क्योंकि कुछ और लिखा हुआ है आपके लिए जो आपके लिए बहुत ही बेटर है। क्योंकि आपको एम्परर के पाथ पे जाना है। अभी जहाँ पे हैं आप, जिस एनर्जी में हैं, वो आपको सूट नहीं कर रही है। आपके लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी हो सकता है। आपको लर्न करना है लेट गो करने का। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये आपके लिए काफ़ी पेनफुल लग रहा है कार्ड, जहाँ पे आपने अपने
पास्ट को, अपनी करंट लाइफ को हर्ट करने दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी रफ टाइम से गो थ्रू किया है, लग रहा है रिलेशनशिप में या काम पे, शायद फाइनेंशियली, तो आप काफ़ी गार्डेड बन गए हैं, आप बहुत ही डिफेंसिव बन गए हैं अपने सब कुछ के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। आप अगर कोई आता भी है आपकी लाइफ में तो आप एडवाइस नहीं लेना चाहते हैं, कोई हेल्प करना चाहता है तो आप हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सब कुछ खुद ही करेंगे, आपको कोई नहीं चाहिए, आपको किसी से हेल्प नहीं चाहिए। बट अंदर आप बहुत हर्ट कर रहे हैं, बाहर से शायद लोगों को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं अपनी। मुझे समझ में आता है कि एंडिंग्स बिल्कुल भी किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है और सबको जानने का मन करता है, जैसे आपको भी जानने का मन करता है कि आगे एंड में क्या होगा। कभी कभी यूनिवर्स सारे आंसर्स नहीं देती है, इमिजिएटली नहीं देती है, कि कुछ चीज़ों में हमें पहले लर्न करना पड़ता है और अपने गो थ्रू करने पड़ते हैं लाइफ को, जिससे पहले हमारे को आंसर मिले। तो आप जिस डिफेंसिव प्लेस में हैं अभी, यूनिवर्स आपको कह रही हैं कि गो विद द फ्लो करें, एम्ब्रेस करें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो डेथ कार्ड के साथ आ रही है, तो चीज़ें ईजियर हो जाएंगी। आपको बोला जा रहा है बार बार कि आप अपने इमोशंस थोड़े साइड पे रखिए, कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है उससे आप काफ़ी थक रहे हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस और स्ट्रगल से आपने गो थ्रू किया है, आपके पाथ पे थे, पर अब आपको बोला जा रहा है कि थोड़ी बाउंड्रीज बनाइए, अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपनी लाइंस को प्रोटेक्ट करिए, अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करिए। पर सिर्फ ये डिटर्मिनेशन और फोकस से हो सकता है, थोड़ा डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रक्चर लाना बहुत ज़रूरी है, जो एम्परर आपको बार बार बोल रहा है, जिससे आप ओवरकम कर पाएंगे ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में। आप डिपेंडेंट नहीं होइए लोगों पे, पर अगर लोग थोड़ी हेल्प करना चाहते हैं तो, या एडवाइस देना चाहते हैं, तो वो अच्छी ही बात है, आपको ले लेनी चाहिए अगर आपको सही लग रही है, रेजोनेट कर रही है। आपके आसपास मुझे लविंग लोग दिख रहे हैं 10 ऑफ कप से, पर आप ही सबको सब कुछ रोक के बैठे हुए हैं, अपनी हैप्पीनेस को रोक के बैठे हुए हैं। फाइनेंसेस और वर्क लाइफ और आपकी लव लाइफ आगे जाके ठीक हो जाएगी, पर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, थोड़ी एडवाइज़र किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे मैं कार्ड से देख सकती हूँ कैंसर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप इस पॉइंट पे काफ़ी पिकी हो रहे हैं, चाहे लोगों के लिए चाहे काम के लिए, क्योंकि पेनफुल एक्सपीरियंसेस से आपने गो थ्रू किया है। लेकिन जो भी आपने पेनफुल एक्सपीरियंस से गो थ्रू किया है उससे आप थोड़े वाइज बन गए हैं, आपने उनसे बहुत अच्छे सीखा है। तो आप अपने वाइज डिसीजन लीजिए, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में टैप इन करिए। ये जो क्वीन होती है ये अपनी मिस्टेक से लर्न करती है, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करती है। आपका भी यही टाइम आ गया है, आप ट्रूथ को सीख करिए, आप आगे बढ़िए, अपने टैप इन करिए सारे रिसोर्सेज को, अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट होइए अपने आसपास लोगों से, सबको सच्चाई में बताइए कि आपको क्या चाहिए, चाहे लव लाइफ है चाहे काम की लाइफ है। अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो लोगों को ट्रूथफुली बताइए, और वही जो है आपको वो वाले पॉइंट पे पहुंचाएगा जहाँ पे आपको एक्चुअली पहुंचना है। आप थोड़ा दिल खोलिए, थोड़ा ओपन अप करिए, आपने अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और सारी प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये जो केओटिक सिचुएशंस में है, बाय बीइंग ऑनेस्ट। ये एम्परर के पाथ पे जाना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जजमेंट बनाइए बहुत अच्छे से, सारे फैक्ट्स को देखिए अपने कोई भी डिसीजंस को लेने से पहले। आपके दिमाग में जजमेंट बहुत अच्छी है, आप उसको फॉलो करिए। गार्डेड जो है, अपने गार्ड्स को थोड़ा नीचे रखिए। ये कार्ड जो आपको कह रहा है कि माइंड रखिए अपने हार्ट के ऊपर, जिस बात पे आपको जाना है। बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आप पूरे अपने पोटेंशियल में टैप इन नहीं कर रहे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ है या वर्क लाइफ है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप अपने फुल पोटेंशियल में टैप इन करेंगे और अब वो सक्सेस पा पाएंगे जहाँ पे आपको एक्चुअली रहना है, जो ये एम्परर की एनर्जी है उसमें। तो मेंटोर ढूंढिए और एडवाइस लीजिए लोगों से, और अननेसेसरी इमोशंस को भी साइड पे रख दीजिए। पहला कार्ड कह रहा है व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स पीस बिकम्स रियल। जब मैं यूनिवर्स पे फेथ रखता हूँ या रखती हूँ तो पीस जो है वो सच बन जाता है। तो यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट रखिए,
जैसे मैंने कहा, गो विद द फ्लो करिए, क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर अभी मिलना ज़रूरी नहीं है। आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये दूसरा कार्ड कह रहा है कि हैप्पीनेस जो है वो मेरा बर्थ राइट है। आपको पता होना चाहिए, हमें अभी पता ही है कि हैप्पीनेस जो होती है वो हमारे दिल से आती है, वो अंदर से आती है, बाहर से कोई नहीं लेके आ सकता। हम कितने भी सक्सेसफुल हों, कितने भी लोग हमें प्यार करें, लेकिन अगर हम अंदर से हैप्पी नहीं हैं, अगर हम ग्रैटिट्यूड नहीं देंगे यूनिवर्स को, तो हम कभी भी हैप्पी नहीं होंगे। तो ये जो हैप्पीनेस आ रही है वो मेरा जन्म का अधिकार है। ये हैप्पीनेस मैं लेके आऊँगा या मैं लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच मेरा चैनल देखने के लिए कैंसर। मैं होप करती हूँ कि आप एम्परर जल्द ही बन जाएं, उस एनर्जी में ज़रूर टैप इन करें, एक स्ट्रक्चर लेके आएँ अपनी लाइफ में और हैप्पीनेस और पीस फाइंड करें। मैं कुछ लाइव रीडिंग्स करती हूँ, येस और नो रीडिंग्स होती हैं मेरे चैनल पे, तो अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन रखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि मेरी रीडिंग कब है। उसकी कोई सेट टाइम नहीं होते, तो नोटिफिकेशंस इम्पॉर्टेंट है। आप जैसे ही नोटिफिकेशन ऑन करेंगे उससे आपको पता चल जाएगा। मैं कुछ चक्रा हीलिंग मेडिटेशन के वीडियोस भी अपने चैनल पे डालती हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। वो आपको हेल्प करेगा अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा उठाने में। थैंक यू, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड सी यू सून।